हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज का ये 4th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही सीरीज की जो कॉन्वर्जेंसी टेस्ट है उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लेबनिज टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज। हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में सीरीज की कॉन्वर्जेंसी के बहुत सारे टेस्ट पढ़े, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट, ट्राबी टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट पढ़े। अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज यानी जो सीरीज प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट साइन में हो, ऐसी सीरीज की कॉन्वर्जेंसी चेक कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा टेस्ट है और वो कैसे अप्लाई करते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम इस वीडियो लेक्चर में एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं और क्या होता है, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट क्या होता है, और इस पे बेस्ड एग्जांपल हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए और पूरा अंत तक देखिए, और इसको देखने के बाद आपकी बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसको भी नोट्स में शामिल करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है उससे। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है? A series of the type u1 minus u2 plus u3 minus u4 and so on। यहाँ पर क्या है, ये सीरीज देखें, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ऐसी सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। अब इसकी कॉन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम पढ़ेंगे लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट क्या होता है? ये सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए अप्लाई करते हैं। और ये जैसे एक अल्टरनेटिंग सीरीज दिया हुआ है, और ये अल्टरनेटिंग सीरीज कैसे है? डिक्रीजिंग फॉर्म में। न्यूमेरिकली हम इसकी वैल्यू देखें, इसके टर्म की साइन को अगर हटा दें, सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू पे ध्यान दें, तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। मतलब हर आगे आने वाला टर्म अपने पहले टर्म से छोटा होता जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि इसके nth टर्म की लिमिट 0 हो। तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग हो और जिसके nth टर्म की लिमिट 0 हो, ऐसी अल्टरनेटिंग सीरीज कॉन्वर्जेंट होती है। ये लेबनिज टेस्ट कहलाता है। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। हम किसी भी सीरीज की कॉन्वर्जेंसी चेक कैसे करते हैं? सीरीज के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताया हूं कि कोई भी सीरीज कॉन्वर्जेंट कब होता है? जब उसके पार्शियल सम का सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होता है। तो हमको यहाँ पर इस सीरीज को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज का पार्शियल सम लेंगे। पार्शियल u1 माइनस u2 प्लस u3 में अल्टरनेटिंग है, तो लास्ट टर्म -1 टू द पावर n माइनस 1 un। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। अब हम इस सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए 2n टर्म्स का सम और 2n प्लस 1 टर्म्स के सम का जो सीक्वेंस होगा, और पार्शियल सम का सीक्वेंस यहाँ पर 2n इवन टर्म्स का सम या ऑड टर्म्स का सम दोनों हो सकता है। यहाँ पर दो टाइप के सीक्वेंस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। मतलब अगर n को हम इवन नंबर ले लें तो यहाँ पे माइनस पे समाप्त होगा पार्शियल सम, और अगर हम ऑड ले लें तो प्लस पे समाप्त होगा। इसीलिए हम दोनों टाइप का सीक्वेंस कंसिडर करते हैं, 2m टर्म्स का सम और 2m प्लस 1 टर्म्स का सम। और हम यहाँ पर इसको कॉन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए ये बता देंगे कि दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज होता है, अभिसरित होता है। अगर हम ऐसा प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, और ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है मतलब ये गिवन सीरीज कॉन्वर्जेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आगे 2n टर्म्स का सम। तो
2n तक जाएगा, निगेटिव आएगा। और हम सबसे पहले जो सीक्वेंस S2n है उसको कॉन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे, और इस सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए इसको बाउंडेड और मोनोटॉनिक प्रूफ करना पड़ेगा। हम इस पैटर्न के क्वेश्चंस पहले भी देखे हैं। अगर हमको किसी सीरीज को किसी सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव होना चाहिए, और अगर ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये कॉन्वर्जेंट होता है। तो हम सबसे पहले इसकी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग ये चेक कर लेते हैं। तो 2n टर्म्स का सम, अब n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+2 टर्म्स हो जाएगा यहाँ पर। तो 2n के बाद 2n+1 भी आएगा और 2n+2 एक टर्म, तो इवन टर्म के सामने माइनस साइन आ रहा है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो 2n तक के टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और लास्ट दो टर्म u2n+1 माइनस u2n+2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो सीरीज के जो टर्म्स है डिक्रीजिंग है, बाद में आने वाला टर्म अपने पहले से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर 2n+2 2n+1 के बाद में आ रहा है, यानी ये छोटा होगा u2n+1 से, तो छोटा होगा मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, u2n+2 2n+1 से छोटा है मतलब इनका डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा यानी S2n+2 S2n से बड़ा, मतलब सीक्वेंस में आगे आने वाला जो टर्म है अपने पहले आने वाले टर्म से बड़ा है, इसलिए सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा। और मैं पहले ही बताया जो सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है उसका अपर बाउंड फाइंड करना है। अगर इस सीक्वेंस का हम अपर बाउंड फाइंड कर पाए तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबोव। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग अगर बाउंडेड अबोव हो तो ये कॉन्वर्जेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको बाउंडेड अबोव है कि नहीं। तो इसके लिए फिर 2n टर्म्स का जो सम लिए हैं उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिए। ये जो है फर्स्ट टर्म को छोड़ के आगे आने वाले सारे टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लिए और दो दो का पेयर बना दिए, तो एक पेयर छूट जाएगा u2n, और u3 u2 से छोटा है, u3 u2 से छोटा है, ये u5 है, तो u4 माइनस u5 u4 से छोटा है यानी ये भी पॉजिटिव है। तो जितने ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं सारे पॉजिटिव हैं, और u2n तो पॉजिटिव है ही। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं यानी पूरा प्लस है। तो अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको अगर हम हटा दें सिर्फ u1 को लें तो ऑब्वियसली u1 इससे बड़ा होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म माइनस कर रहे थे उसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये u1 इससे बड़ा हो जाएगा। फॉर ऑल इन, इससे क्या क्लियर हुआ, u1 इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया, और इस सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबोव हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबोव है, इसलिए कॉन्वर्जेंट होगा। तो ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो हम इसकी लिमिट एज्यूम कर लेते हैं L। तो S2n जो सीक्वेंस उसकी लिमिट L है। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि जो S2n+1 है सीक्वेंस उसकी भी लिमिट L होगी। कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो S2n+1 लें, तो S2n+1 लें 2n+1 टर्म्स का पार्शियल सम, तो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u2n-1 माइनस u2n प्लस u2n+1। ये 2n तक को हम क्या लिख सकते हैं, u1 से u2n तक को S2n लिख सकते हैं, और ये लास्ट टर्म बच गया u2n+1। तो S2n+1 इक्वल्स टू S2n प्लस u2n+1। तो लिमिट ले लेते हैं, बोथ साइड लिमिट ले लेंगे। तो अब क्या दिया है, एक कंडीशन और दिया है, उसका यूज बचा है, ये un की लिमिट 0 होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दें तो u2n+1 क्या हो जाएगा 0,
तो बच गया। और h2n की लिमिट अभी हम क्या लाएं, l, तो इसकी जगह l और इसकी जगह 0 रख देते हैं, तो ये l प्लस 0। इससे क्या क्लियर हुआ, h2n प्लस 1 की लिमिट l। मतलब हम देखते हैं कि h2n और h2n प्लस 1 दोनों सीक्वेंस की लिमिट सेम है, l है, और इसका मतलब सीक्वेंस SN कॉन्वर्जेंट है। किस पे कन्वर्ज करता है, l पे। तो सीक्वेंस SN जो इस सीरीज का पार्शियल सम का सीक्वेंस था वो कॉन्वर्जेंट हो गया, और इसलिए ये सीरीज भी क्या होगा, कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्लियर हो गया लेबनिज टेस्ट का प्रूफ। अब हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है बहुत इजी होता है। जैसे देखिए ये 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये कैसी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज आपको दिखे समझ जाइए इसमें लेबनिज टेस्ट ही अप्लाई करना है। ऐसे मैं पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है सबका ट्रिक बता चुका हूँ। वैसे इसमें ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिंग दिखा यानी कोई और टेस्ट आपको सोचना ही नहीं है, सीधे लेबनिज टेस्ट लगाना है। तो पहला कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है छोटा होता जा रहा है, 1 बाई फैक्टोरियल 1 से 1 बाई फैक्टोरियल 2 छोटा है, 1 बाई फैक्टोरियल 2 से छोटा 1 बाई फैक्टोरियल 3 उससे भी छोटा ही है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, डिक्रीजिंग वाला। और कंडीशन होता है इसके nth टर्म, इसका nth टर्म क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बाई फैक्टोरियल n। इसकी लिमिट लें तो n की लिमिट इन्फिनिटी लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लेबनिज के 3 कंडीशन अल्टरनेटिंग, डिक्रीजिंग और nth टर्म की लिमिट 0 तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस बाय लेबनिज टेस्ट वी कैन से दैट दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अब्सलूट कॉन्वर्जेंट क्या होता है। तो कोई भी सीरीज अब्सलूट कॉन्वर्जेंट कब कहलाता है, जब इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज मतलब मॉड ऑफ UN की सीरीज कॉन्वर्जेंट हो। कोई भी सीरीज अब्सलूट कॉन्वर्जेंट कब कहलाता है, अगर इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज कॉन्वर्जेंट हो। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये सीरीज है 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये अब इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज लें, मॉड ले लें। मॉड लेने से क्या होगा, सारे टर्म्स प्लस प्लस में होगा, मॉड का मतलब ही पॉजिटिव टर्म्स का सम। तो ले लिए, तो ये कॉन्वर्जेंट होगा, यस होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और ऐसी सभी गुणोत्तर श्रेणी, ऐसे सभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो सारोनुपात 1 से छोटा होता है वो कॉन्वर्जेंट होता है। तो इसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज कॉन्वर्जेंट हो गया। और जब मॉड ऑफ UN वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये अब्सलूटली कॉन्वर्जेंट होगा। क्लियर हो गया। तो जब भी हम किसी सीरीज की अब्सलूट कॉन्वर्जेंसी चेक करनी है तो उसके सारे टर्म को प्लस कर देना है, माने माइनस को भी प्लस लेना है, और फिर इसको चेक करना, अगर ये कॉन्वर्जेंट है तो ये अब्सलूट कॉन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कंडीशनल कॉन्वर्जेंस। कंडीशनल कॉन्वर्जेंस किसको बोलते हैं, अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट तो है लेकिन अब्सलूट नहीं है। अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट है लेकिन अब्सलूट कॉन्वर्जेंट ना हो तब उसको कंडीशनली कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कैसी सीरीज है, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। अब क्यों है, क्योंकि ये कॉन्वर्जेंट है। अब कॉन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये लेबनिज के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए फिर अल्टरनेटिंग यानी लेबनिज आ गया, तो अल्टरनेटिंग है और इसका हर आगे आने वाला टर्म छोटा होते जा रहा है न्यूमेरिकली, और इसका nth टर्म क्या है 1 बाई n, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 बाई n की लिमिट 0। तो ये लेबनिज के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कॉन्वर्जेंट होगा। अब हम इसकी अब्सलूट कॉन्वर्जेंसी देखते हैं। तो अब्सलूट कॉन्वर्जेंसी के लिए मॉड ले लेंगे, मॉड लेंगे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आ जाएगा,
ये कैसी सीरीज है, पी सीरीज टेस्ट में आ गया। तो पी सीरीज टेस्ट में पी की वैल्यू क्या है, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज 1/n, 1/n की सीरीज, तो n की पावर 1 है, मतलब p की वैल्यू 1 है, तो p सीरीज टेस्ट से क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो मॉड वाली सीरीज यानी पॉजिटिव टर्म की सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है। तो सीरीज कॉन्वर्जेंट है लेकिन अब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। क्लियर हो गया। अब हम ये थ्योरम देखते हैं, ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेबनिज टेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या स्टेटमेंट, एवरी अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली, मतलब अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है अगर सीरीज तो कॉन्वर्जेंट होगा, लेकिन कॉन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट हो। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए हम एक एग्जाम्पल बता देंगे। तो पहले तो हम ये वाला पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। हम एक अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज ले लेते हैं। तो सीरीज यूएन अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज है, और ये अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज है यानी इसके मॉड वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी। अब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट के डेफिनेशन में ही है कि कोई सीरीज अब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट है ना, मॉड ऑफ यूएन की सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी। अब हम कॉसी जनरल प्रिंसिपल लगा देते हैं। तो कॉसी जनरल प्रिंसिपल के बारे में भी मैं वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि ये जो है कॉन्वर्जेंट है कोई भी सीरीज। तो कॉसी जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ un+1 un+2 un+p होता है, लेकिन मॉड वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट है, इसलिए सारे टर्म्स को मॉड के फॉर्म में लिखेंगे। मॉड ऑफ un+1 प्लस मॉड ऑफ un+2 प्लस मॉड ऑफ un+p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m, p ग्रेटर देन 0। तो ये कॉसी जनरल प्रिंसिपल से आया। अब इसमें मॉड को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे टर्म पॉजिटिव हैं, मॉड लगा है इंडिविजुअली, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म का मॉड क्या होता है, वही हो जाएगा, मॉड हट जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमको सीरीज यूएन को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है। अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है तो कॉन्वर्जेंट, तो कॉन्वर्जेंट कब होगा, जब वो कॉसी जनरल प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ से इसलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, कॉसी जनरल प्रिंसिपल प्रूफ करना है सीरीज यूएन के लिए, मतलब मॉड ऑफ un+1 प्लस un+2 प्लस un+3 अप टू un+p, ये लेस देन एप्सिलॉन है करके। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मॉड ऑफ un+1 प्लस un+2 प्लस un+3 अप टू un+p लेस देन आर इक्वल मॉड un+1, क्योंकि अलग अलग मॉड हो गया, ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी जो होता है मॉड में, उससे क्या हो गया, जब इन सब का अलग अलग मॉड करेंगे तो इनसे ये छोटा होगा। अब ये हम देख चुके हैं अभी इक्वेशन नंबर 1 से, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m एंड p ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m एंड p ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब कॉसी जनरल प्रिंसिपल कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कॉसी जनरल प्रिंसिपल से कि ये सीरीज क्या है, कॉन्वर्जेंट है। कॉसी जनरल प्रिंसिपल से क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है कॉन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, और यही कॉसी जनरल प्रिंसिपल का कंडीशन है। अब हमको कन्वर्स पार्ट को नॉट ट्रू प्रूफ करना है। तो एक ऐसी सीरीज ले लें जो कॉन्वर्जेंट है लेकिन अब्सोल्यूट नहीं है। तो ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे कंडीशनली कॉन्वर्जेंट में सेम चीज रिपीट करना है। ये देखिए कंडीशनली कॉन्वर्जेंट लिखे, मतलब कॉन्वर्जेंट है लेकिन अब्सोल्यूट नहीं है, तो वही तो एग्जांपल लेना है यहाँ पर। तो हम एक सीरीज ले लिए, ये कॉन्वर्जेंट है लेबनिज टेस्ट से, लेकिन जब इसकी मॉड वाली सीरीज लेंगे तो पी सीरीज टेस्ट से क्या है, ये कॉन्वर्जेंट नहीं है। मतलब कॉन्वर्जेंट जो सीरीज होता है जरूरी नहीं है कि वो अब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट हो। तो प्रूफ हो गया ये थ्योरम। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं।
क्या प्रूफ करना है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम कॉन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। दूसरा कंडीशन डिक्रीजिंग है, लगातार छोटा होते जा रहा है, डिक्रीजिंग है, और इसके nth टर्म की लिमिट, इसका nth टर्म क्या है, un की जगह क्या है 1/n², तो इसकी लिमिट क्या है 0 है। दो चीज हो गया, अल्टरनेटिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, और तीसरा un यहाँ पे 1/n² आएगा और उसकी लिमिट भी 0 हो गई। तो लेबनिज टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज कॉन्वर्जेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, मॉड un वाली सीरीज लेंगे। मॉड un क्यों, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो मॉड un की सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी तभी एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट होता है। तो मॉड un की सीरीज ले लें, यानी सारे टर्म को प्लस करेंगे, और ये p सीरीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ p की वैल्यू क्या है 2, सबकी पावर 2 है, तो p की वैल्यू 2 है, और इसका मतलब 1 से बड़ा वैल्यू है p यहाँ पर। तो जब भी p सीरीज टेस्ट में p 1 से बड़ा हो तो सीरीज क्या होती है, कॉन्वर्जेंट। तो ये सीरीज p सीरीज टेस्ट से कॉन्वर्जेंट है, और जब मॉड वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट है ना, पॉजिटिव टर्म की सीरीज कॉन्वर्जेंट है, मतलब ये सीरीज एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट है। तो प्रूफ हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंसी इसका भी चेक करना है। ये सीरीज अल्टरनेट नहीं है, ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, इसको हमको एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हम दो केस लेंगे, x इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के सारे 0 हो जाएंगे, यानी सीरीज का सम 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। मॉड ऑफ un इक्वल टू 1, इसमें तो सारे टर्म ऑलरेडी प्लस में है। अब दूसरा केस लेते हैं, इफ x नॉट इक्वल टू 0, तो हम un nth टर्म लेंगे, मॉड un। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंसी चेक करना है, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंसी के लिए हर टर्म को मॉड में लेना है। तो मॉड un क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, मॉड ऑफ un प्लस 1, मतलब यहाँ पे पावर में n+1, इस n की जगह n+1। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब भी सीरीज में x वाला टर्म आता है डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं, इसीलिए un+1 निकालना पड़ा। अब un अपॉन un+1 की लिमिट निकाल लेंगे। अब मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो un की वैल्यू ये है, un+1 डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n+1 अपॉन मॉड x टू द पावर n+1। अब इसमें से n+1 कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के अंदर n बचेगा, और ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। ये मॉड x टू द पावर n+1 में मॉड x टू द पावर n कट के मॉड x बच जाएगा। अब हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो इन्फिनिटी अपॉन मॉड x यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 है, यानी कॉन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से मॉड वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट है। तो मॉड वाली सीरीज कॉन्वर्जेंट है, यानी गिवन सीरीज क्या होगी, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट। तो दोनों ही केस में, चाहे x इक्वल टू 0 हो या x नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही केस में ये एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर, और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज का जो वीडियो लेक्चर का सीरीज चला वो कंप्लीट होता है। अब आप लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करिए, इवन उसको नोट्स में शामिल करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, बुक को ना देखना पड़े। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उसको डालिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर लेके आऊँगा। तो अब हम आगे नए चैप्टर का वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, तब फिर मिलेंगे। थैंक यू।